हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो आप सभी को पता है कि हमने हरियाणा में आज तक जितने भी एग्ज़ाम जैसे एचएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम लिए गए या एचसीएस के, हरियाणा में आज तक 2016 से लेके 2024 तक हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम हुए ना, उन सभी एग्ज़ाम की नेशनल जीके हमने स्टार्ट की हुई है। क्योंकि आप सभी को पता है कि हरियाणा के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया ना, तो भाई ये लगा लो नेशनल जीके के 15 क्वेश्चन आने हैं, तो आपके 12 प्लस तो प्रीवियस ईयर से ही कवर हो जाएंगे। और ऐसे ही हमने हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की हुई है। क्योंकि और जिस भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी कि कहाँ से 85 प्लस स्कोर करे, एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना। और हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्रेन एजुकेशन को जरूर ज्वाइन कर लेना। क्योंकि वहाँ पर डेली का आपको टारगेट दिया जाता है कि डेली आज इतना पढ़ो। अगर आपने वो टारगेट को फॉलो कर लिया है ना भाई, सीटी के एग्जाम में हम 85 प्लस की गारंटी लेते हैं। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा की पारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर में टाटा आयरन तथा स्टील कंपनी कब स्थापित की गई? तो जमशेदपुर में टाटा आयरन और स्टील कंपनी कब स्थापित की गई थी? 1907 में स्थापित की गई थी। भारतीय साधारण बीमा निगम कब गठित हुआ? तो भारतीय साधारण बीमा निगम 1972 में गठित हुआ था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चक्कर का रंग कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज ने उसमें चक्कर का रंग कौन सा है? हल्का नीला होता है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह दिखाई देते हैं? तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में 3 सिंह दिखाई देते हैं। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए किसने ऑस्कर पुरस्कार जीता था? तो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए भानु अथैया ने ऑस्कर अवार्ड जीता था। प्रथम भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो प्रथम भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान CK नायडू थे। किस नारे के साथ स्वतंत्र भारत की पहली टिकट जारी की गई? तो स्वतंत्र भारत की पहली टिकट जय हिंद के नारे के साथ स्टार्ट की गई थी। क्योंकि भाई आपको पता है कि 25 क्वेश्चन तो हरियाणा जीके के आने और 15 क्वेश्चन नेशनल जीके के, जिसमें साइंस भी इंक्लूड और करंट अफेयर भी। अगर आपने भाई इन दोनों सेशन को अच्छे से कर लिया ना, तो भाई आपके 35 प्लस स्कोर की हम गारंटी लेते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बोलना चाहते हैं कि भाई आप जैसे कि मैथ में 15 क्वेश्चन आते हैं, मैथ पे फोकस रखो। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग पे फोकस रखो। हिंदी के 15 क्वेश्चन आने हैं और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आने हैं। तो 4 सब्जेक्ट ये हो गए और 5वां सब्जेक्ट हरियाणा जीके। अगर आपने इन सब्जेक्ट को अच्छे से कर लिया ना, तो आपका बस 70 प्लस तो स्कोर यहीं से कवर हो जाएगा। नई दिल्ली में पहला एशियाड कब आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में पहला एशियाड का आयोजन कब किया गया था? 4 मार्च 1951 को। नानाजी पार्टी का गठन किस देश में हुआ था? तो नानाजी पार्टी का गठन जर्मनी के देश में हुआ था। पीसा की झुकती हुई मीनार किस देश में है? तो पीसा की झुकती हुई मीनार इटली देश में, किस में है? इटली देश में है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिण या सार्क का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सार्क का गठन 1985 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप के सेट के मध्य कितनी दूरी रहती है? तो क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप सेट के मध्य 22 गज की दूरी रहती है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में पहुंचता है। कामयानी काव्य ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कामयानी ग्रंथ के लेखक जयशंकर प्रसाद है। भाई सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। अगर आप भाई यही क्वेश्चन कहीं और से जाकर पढ़ोगे, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि हम सिर्फ 10 मिनट में डेली हम हरियाणा और नेशनल जीके के 10 मिनट में 100 क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आप भाई सिर्फ 20 मिनट भी हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ गए ना, तो डेली के आपके 200 क्वेश्चन हरियाणा जीके और करंट अफेयर नेशनल जीके के यहीं से कवर हो जाएंगे। सिर्फ सिर्फ 10 मिनट ही बोला हमने, सिर्फ 10 मिनट हमारे साथ जुड़ो। अगर आपको भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करो। बाखड़ा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो बाखड़ा किसका है? या भागड़ा, जिसे भांगड़ा भी कहते हैं और इसमें भंगड़ा भी कहा जाता है। तो भांगड़ा भंगड़ा किसका है? पंजाब का है। करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध रखता है।
निम्नलिखित राज्यों में से किसने 1959 में भारत के सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया था? तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान और आंध्र प्रदेश से लागू हुआ था। कब? 1959 में। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होनी अनिवार्य है। किसके शासनकाल में 1 रुपये का सिक्का भारत में प्रथम बार डाला गया था? तो किसके शासनकाल में 1 रुपये का सिक्का प्रथम बार डाला गया था? तो शेरशाह सूरी के में। और शेरशाह सूरी ने GTB या ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण करवाया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आसन कहाँ अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आसन कहाँ है? तो जबलपुर में। किसमें? जबलपुर में स्थित है। उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो ऑस्कर अवार्ड विजेता है। तो प्रथम भारतीय कौन है जो ऑस्कर अवार्ड विजेता है? तो भानु अथैया है। विश्व बैंक का पहला भारतीय प्रबंधक निर्देशक कौन था? तो गौतम काजी थे। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए? तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। तो भाई अगर आपने एक तो पंचायती राज और चुनाव से रिलेटिव जितना भी टॉपिक बनते हैं ना, उन टॉपिक को अच्छे से एक बार कवर कर लेना, क्योंकि पंचायती राज से रिलेटिव एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र का निर्माण 1945 में हुआ था। किस वर्ष फ्रांस की क्रांति हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1789 को हुई थी। किसमें? 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो जो भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा होती है ना, उसे अक्षांशीय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अक्षांशीय रेखा कहा जाता है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो कंगारू किसका है? तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। किस वर्ष भारत संयुक्त राष्ट्र UN का सदस्य बना? तो भारत UN का सदस्य 1945 में, संयुक्त राष्ट्रीय यूनियन का सदस्य 1945 में बना था। रेड क्रॉस का गठन किसने किया था? तो रेड क्रॉस का गठन हेनरी डुनाट ने किया था। टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहला भारतीय कौन थे? तो जो टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले शतक लगाना किसने लगाया था? लाला अमरनाथ ने लगाया था। प्राचीन ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किसने किया था? तो प्राचीन ओलंपिक खेलों का शुभारंभ ग्रीक वासियों ने किया था। किसने? ग्रीक वासियों ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकू किस देश की राजधानी है? तो बाकू अजरबैजान देश की राजधानी है। कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। निम्न में से किस राज्य की मधुबनी चित्रकला प्रसिद्ध है? तो मधुबनी चित्रकला कौन सी राज्य की प्रसिद्ध है? तो ये बिहार राज्य की प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता संग्राम में अरुणा आसफ अली गुप्त गतिविधियों की एक मुख्य महिला गठन संगठनकर्ता थी। कौन किसकी थी? कौन? अरुणा आसफ अली। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन की थी। किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासन बनाने के लिए मार्गदर्शन किया था? तो किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासन बनाने के लिए मार्गदर्शन किया था? तो ये कौटिल्य ने किया था। किसने? कौटिल्य ने। ग्रीक राजदूत मैग्नेथनीज की कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसने इंडिका लिखी थी। कौन सी? इंडिका लिखी थी। मानसरोवर क्षेत्र की किस नदी का उद्गम हुआ था? तो मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ था। निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए बिहार के सिंहभूम और हाजीबाग प्रसिद्ध है? तो सिंहभूम और हाजीबाग कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला के लिए। भारत का कौन सा राज्य बासी आधार पर पहला राज्य बना था? तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना था। कौन सा? आंध्र प्रदेश से राज्य बना था। भाई अगर आपने क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करो, क्योंकि भाई अगर आप लाइक शेयर कमेंट नहीं करोगे तो हमें भी नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेट नहीं मिलेगा। क्योंकि और मैं सिर्फ जो मैंने भाई स्ट्रैटेजी बताई थी ना 85+ स्कोर कैसे ले, अगर आपने वो चीज़ फॉलो कर ली ना भाई, मैं गारंटी देता हूँ आपके 85+ ये स्कोर हो जाएगी। क्योंकि मैं उस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि भाई आपका 85+ स्कोर हम करवाएंगे। सिर्फ अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर और डेली का जो हम टारगेट देते हैं अगर वो टारगेट फॉलो कर लिया ना भाई, सिर्फ एक वीक और टारगेट फॉलो करके देख लो। कितना? एक वीक और टारगेट फॉलो करके देख लो, आप खुद बोलोगे कि हाँ सर हमें कुछ अचीव किया है। और ना भाई मैं किसी अन्य यूट्यूब चैनल की तरह बकाता कि ये पढ़ लो वो मैराथन लगा लो, भाई ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चा 10 मिनट की वीडियो देख रहा वो सेम है, और जो बच्चा 1 घंटे की वीडियो देख रहा वो भी सेम है। क्योंकि भाई यही क्वेश्चन तो उसको 1 घंटे में मिल रहे हैं और यही क्वेश्चन उसको 10 मिनट में मिल रहे हैं। अब आपने चॉइस करना है कि आपने 10 मिनट पढ़ना है या 1 घंटा पढ़ना है। अब आप खुद देख लेना, अगर आप 1 घंटे में पढ़ोगे वहाँ से 100 क्वेश्चन, और हमारे 10 मिनट में 100 क्वेश्चन। अब आप खुद देख लेना और हमें बताना कि हाँ सर कौन सी चीज़ आप फॉलो करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को ऐसे कंटिन्यू रखिए, क्योंकि भाई
सीटी का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने जा रहा है।